हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आजकल कई लोग नींद की कमी से अक्सर परेशान रहते हैं। हर तीसरे व्यक्ति को ये कहते सुना जा सकता है कि रात में गहरी नींद नहीं आती, सपने आते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, मन परेशान रहता है, बेचैनी बनी रहती है और इसकी कई वजहें हो सकती है। मानसिक विकार हो सकता है, किसी अन्य तरह की शारीरिक परेशानियां हो सकती है जिसकी वजह से हमें ठीक से नींद नहीं आ पाती। लेकिन इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है और दक्षिण पश्चिम में बेडरूम होने से घर के मालिक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समृद्धि आती है। बेडरूम अगर उत्तर पूरब हो या दक्षिण पूरब हो तो इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन संपत्ति का नुकसान होता है। दक्षिण पूरब में अगर बेडरूम होता है तो दंपत्ति के बीच झगड़े ज़्यादा होते हैं और उत्तर पूरब में होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज़्यादा होती है। यदि आपकी अपने जीवन साथी से नहीं बनती तो आपको एक बार इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र को बहुत से लोग टोना टोटका, धार्मिक आस्था इनसे जोड़ देते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये सिर्फ दिशाओं के ऊपर बेस्ड है। इनमें वास्तु में दिशाओं का महत्व होता है, किधर से एनर्जी आ रही है, किधर से जा रही है। इसमें किसी भी तरह की पूजा पाठ या तंत्र मंत्र का कोई लेना देना नहीं होता। किस दिशा से आने वाली ऊर्जा आपको किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है, ये वास्तुशास्त्र इसी पर पूरा निर्भर करता है। हर एक जगह, हर कमरा एक निश्चित स्थान बताया गया है। जैसे बच्चों का कमरा घर के पूरब में या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। नॉर्थ में जो बेडरूम होता है वो हर किसी के लिए भाग्यशाली होता है, खास तौर पर युवा छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग नौकरी हो, व्यवसाय के अवसरों की तलाश में हो, उनके लिए भी ये चमत्कारी होता है। इसी तरह पूरब दिशा में अगर बेडरूम हो तो बुद्धि तेज होती है, पढ़ाई या में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, बेडरूम से जुड़ी कुछ बातें होती है जो हमारी नींद पर भी असर डालती है और पूरे दिन बेडरूम को इसीलिए कहते हैं खोल के रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बेडरूम है गंदा हो जाएगा तो पूरे दिन उसको बंद करके रखते हैं। ऐसा नहीं, अपने बेडरूम में हवा और धूप दोनों आने दें। रंग सिर्फ हमारी दुनिया को रंगीन नहीं बनाते, बल्कि हमारे मूड हो, हमारे स्वास्थ्य, हमारी खुशियों पर भी असर पड़ता है। अपने बेडरूम में कलर्स चूज़ करने के पहले ध्यान दें। वाइट हो, बेबी पिंक हो और क्रीम कलर हो, ये कलर्स आप अपने बेडरूम में यूज़ करें। डार्क कलर्स कराने से परहेज करना चाहिए। अपने कमरे को हर समय साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। उपयोग में आने वाली जो चादर होती है, ब्लैंकेट होती है, अभी विंटर्स है तो ब्लैंकेट आदि, उसको फैला कर ना रखें। रोज़ जब आप उठ जाएं तो उसे व्यवस्थित करके अपने स्थान पर रखना चाहिए। और बेडरूम में कुछ लोग खा खा करके जूठे बर्तन इकट्ठे करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। कूड़ा कचरा रूम के बाहर बिल्कुल रख के रखें। घर के अंदर, बेडरूम के अंदर कूड़ा कचरा आपको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों को आपने इस्तेमाल कई वर्षों से नहीं किया है, जैसे घड़ी हुई, बिजली के सामान हुए, टूटी हुई पेंटिंग्स हुई, एंटीक्स हुई, मशीन्स हुए, इनको अपने बेडरूम में ना रखें। ये चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी को घर में आने से रोकती है और अशांति फैलाती है। अपने बेडरूम में वाटर फाउंटेन हुआ, एक्वेरियम हुआ, युद्ध के चित्र हुआ, अकेली रोती हुई महिला के चित्र हुए, ये आपको नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, बिस्तर कहाँ लगाते हैं इस पे भी बहुत बहुत डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारी नींद कैसी होगी। और कमरे के कोने में अगर आप बिस्तर लगाते हैं तो बचना चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकता है। बिस्तर की स्थिति हमेशा दीवार के बीचों बीच होनी चाहिए ताकि चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त जगह हो। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, इससे आपको नींद अच्छी नहीं मिलेगी। दक्षिण दिशा मौत के देवता की दिशा मानी जाती है, इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। इससे आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। आजकल अटैच टॉयलेट्स का चलन है, लेकिन वास्तु की माने तो बेडरूम में टॉयलेट का कोई स्थान नहीं है। फिर भी यदि अटैच टॉयलेट बनवाना ही है तो उसकी दिशा दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। और अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अटैच जो वॉशरूम है उसका दरवाज़ा आपको बंद रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान की फ़ोटो, राधा कृष्ण छोड़ करके बाकी जो देवी देवता हैं, अपने इष्ट देव हैं आदि की फ़ोटो आपको बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। ना ही पूर्वजों की तस्वीरें आपको दीवार पर अपने बेडरूम में लगाना चाहिए, इससे भी नींदें खराब होती है। किसी भी प्रकार का मंदिर आदि बेडरूम में नहीं रखना चाहिए।
कुछ लोगों के घर में एक ही कमरा होता है, उसी में वो भगवान का मंदिर आदि भी रखते हैं। ऐसे में आपको प्रॉपर पर्दे की व्यवस्था करनी चाहिए। बेडरूम में बेड के नीचे का हिस्सा खाली रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे इसके नीचे तो बहुत सारा सामान आ जाएगा, चलो सरका दो, या फिर उसके नीचे बॉक्स बेड बनवा देते हैं, उसमें कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बाय चांस आपने बॉक्स बेड बनवाया भी है तो कुछ ओढ़ने बिछाने की सॉफ्ट चीज़ें, बिल्कुल हल्की हल्की चीज़ें आप उसके नीचे सजा करके साफ़ सुथरा करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप कूड़ा कचरा उसके नीचे, धारदार चीज़ें आदि बिल्कुल ना रखें। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इस तरह के बेड के नीचे आप सामान इकट्ठा करते हैं या बेड गलत दिशा में रखते हैं तो ये वास्तु दोष माना जाता है, और जो भी मनुष्य ऐसे बेड पर सोता है उस मनुष्य की चैन की नींद नहीं आती, गहरी नींद वो नहीं सो पाता है। अच्छा, जो लोग भी गेस्ट रूम में रखते हैं वो बेड का सिरहाना पश्चिम दिशा की ओर कर सकते हैं। ऐसा करने से नींद नहीं आने की भी समस्या खत्म होती है। लोहे की बीम है अगर आपके बेड के ऊपर तो ये ध्यान रखना चाहिए, लोहे की बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए। ध्यान रखें, बेडरूम के ऊपर पानी का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। कई लोग का बेडरूम के ऊपर बाथरूम बना होता है या बेडरूम के ऊपर स्विमिंग पूल आदि बनवा देते हैं। ऐसा ना करें, इससे आपके जीवन में पृथकता, अस्थिरता, निराशात्मकता ये सब आती है। और अगर घर छोटा होने के कारण इस विकार को आप दूर नहीं कर सकते हैं तो ध्यान रखें, इसे फॉल्स सीलिंग बनवा करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर मैं कहती हूँ कि रात को सोने के पहले चुटकी भर नमक मिला करके उस पानी से हाथ पैर धोना चाहिए। और कुछ लोग सिरहाने लकड़ी के पाटिये पर तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखते हैं और सुबह किसी से बात किए बिना पानी को कांटेदार पौधे में डाल देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है, करना चाहिए आपको, और बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कि हम सही तरीके से सोएं और हमारी नींद में किसी तरह की बाधा ना पड़े। अक्सर क्या करते हैं, सोने के पहले हम कुछ चीज़ें जिन्हें हम सोचते हैं कि ये आराम की चीज़ है, अपने सिरहाने रख कर के सो जाते हैं। आपको बता दूं, जो भी चीज़ आप अपने सिरहाने रख कर के सोते हैं, विशेषकर ये सिर्फ वास्तु नहीं, तंत्र में भी इसे हम बहुत मानते हैं, वो आपकी सेहत हो, करियर हो, धन हो, सभी पर असर डालता है। सिर के पास कुछ चीज़ों को रखकर सोना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में दरिद्रता भी आती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। जैसे कुछ लोग अपने बेडरूम में टीवी, कंप्यूटर्स आदि रखते हैं। अब वास्तु में इलेक्ट्रॉनिक्स को दोषपूर्ण माना गया है और बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामान को नहीं रखना चाहिए। फेंग शुई में ऐसा माना जाता है कि टीवी से अत्यधिक मात्रा में यांग ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नींद में बाधा डालती है। और अक्सर कई लोग किताबें पढ़ते पढ़ते उसे सिरहाने या तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। तो अखबार हो या कोई भी पत्रिका हो, ये सिर के नज़दीक नहीं रखना चाहिए। इससे करियर हो, सेहत हो, सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जितनी भी अखबार होती है, पत्रिकाएं होती है, ये सारी बुध से संबंधित होती है। और सिरहाना हमारा 12वां भाव है जो हमें स्वप्न लोक में लेके जाता है। और ऐसा करने से क्या करते हैं, हम बुक्स रख देते हैं वहाँ पे, तो हमारी बुद्धि खराब होती है, हमारे करियर चौपट होता है, हम अपने बुद्ध को खराब कर लेते हैं, जिससे हमारी दक्षता, हमारी मानसिक दृढ़ता और ध्यान लगाने की क्षमता खराब हो जाती है और इसका सीधा सीधा असर हमारे करियर पे पड़ता है। वैसे आजकल किताबें, अखबार ये लोग कम रखते हैं और मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, ईयरफोन्स हुआ, घड़ी हुआ और भी जो भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें, ये अक्सर अपने सिरहाने रख कर के सो जाते हैं। आपको बता दूं कि रात को सोते वक्त इन चीज़ों को ऐसे भी कहते हैं साइंटिस्ट कि रेडिएशन की वजह से बुरा प्रभाव डालता है और आपका राहु मजबूत हो जाता है। ये फिर अपना बुरा प्रभाव डालने लगते हैं 12वें भाव में और आपका सिरहाना जो 12वें भाव का होता है वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। रात को कुछ लोग क्या करते हैं, विंटर्स की टाइम में स्पेशली, तो जूते चप्पल जो भी है वो सिरहाने रख करके बिस्तर के पास रख के सो जाते हैं। क्या करते हैं, आया खोला कि सुबह उठेंगे ठंड नहीं लगेगी, जल्दी जल्दी पाँव रख करके निकल लेंगे। सुबह उठते ही उन्हें कुछ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और आंखें खोलते ही जूते चप्पल मिल जाएं। ऐसा करने के चलते वो जूते चप्पल बिल्कुल अपने बेड के पास रख लेते हैं। इससे भी नींद में गड़बड़ी होती है और सेहत पर इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपका मन और हृदय दोनों विकारग्रस्त हो जाते हैं।
सोकर उठने के बाद हमेशा क्या सिखाती हूँ कि धरती माँ को छूना चाहिए, नंगे पाँव धरती माँ पे खड़े हो जाइए, उसके बाद ही आपको चप्पल पहननी चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती ही आती है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो पैसे का मनी पर्स है या बटुआ है ये सिरहाने रख करके सो जाते हैं, इससे भी धन हानि के योग बनते हैं। कई लोग पानी की बोतल सिरहाने रख करके सोते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इससे आप पूरे ध्यान से किसी भी काम को करने की क्षमता आपकी प्रभावित हो जाती है। मनुष्य तनाव में आने लगता है। आप रख सकते हैं, सोने से पहले तांबे के बर्तन में जल भर करके रखें। सुबह उठकर इस जल से आपको चेहरा धोना चाहिए या फिर किसी ऐसे स्थान में डाल देना चाहिए जहां इसके पैर ना लगे, किसी पौधे में डाल दीजिए। इस उपाय को करने से सूर्य मजबूत होता है, चेहरे पर कांति आती है, नौकरी में प्रभाव और उन्नति के अवसर मिलते हैं। पैतृक संपत्ति में अगर लाभ चाहिए तो वो भी फायदा मिलता है, कारगर माना गया है। और इस जल को पीना नहीं चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये पानी को सुबह उठ करके पी लेते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि अपने सिर के पास या अपने सिरहाने पर आपको जल नहीं रखना चाहिए। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं, अजीब अजीब चीज़ें लग रही है, डरावने सपने आ रहे हैं, नींद खराब होने लगी है, तो लोहे की गोलियां जो होती है वो तकिए के नीचे आपको रख करके सोने चाहिए। आप चाहे तो लोहे की चाबी या छोटी कैंची या चाकू भी रख सकते हैं। इससे भी राहु केतु का बुरा प्रभाव दूर होता है और नकारात्मकता मनुष्य के जीवन को छू नहीं पाती। इसके अलावा शनि हो, राहु केतु हो, ये सभी की दशा में ये उपाय लाभप्रद होता है। तकिए के नीचे आप एक बहुत ही विशेष चीज़ अपने सिरहाने रख सकते हैं और वो है सिंदूर। खासकर हनुमान जी का सिंदूर आप रख सकते हैं या ऐसे नॉर्मल भी सिंदूर ले सकते हैं। पति पत्नी के लिए सिंदूर का उपाय बहुत चमत्कारी होता है। पति अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो पत्नियां एक पुड़िया सिंदूर उनके तकिए में सिलाई करके रख दे और फिर कुछ मैं आपको दूसरे वीडियो में मैंने मंत्र बताए हैं सिंदूर से वशीकरण वाला, उसमें मंत्र जो बताए हैं वो आप बोल दीजिए और देखिए कैसे पति पत्नी के बीच के झगड़े कम होते हैं, पति आपकी बात मानने लगते हैं। और हनुमान जी का सिंदूर अगर आप हनुमान जी को ये सिंदूर चढ़ा देते हैं तकिए के नीचे सिंदूर रख करके, तो इससे मंगल ग्रह के क्रूर प्रभाव दूर होते हैं, कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है, पति पत्नी के बीच होने वाले विवादों में भी कमी आती है और ताजगी और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए आप अपने रिलेशन को इस उपाय को ज़रूर आजमाएं। अगर आपके पास धन की कमी है तो एक बर्तन में चावल के कुछ दाने डाल दें और फिर उसे रखते समय आप अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने कष्ट का ध्यान करें और फिर वो अपने बेडरूम में बिस्तर के पास सिरहाने आपको रख देना चाहिए। आप चाहें तो बर्तन में ना रखने के बजाय आप एक पुड़िया जैसा भी बना करके रख सकते हैं। बहुत जल्दी इससे लाभ मिलने लगता है। हर आपकी मनोकामना अगर बोल करके रख देते तो मनोकामना पूर्ण होने लगती है। इस प्रकार से चावल के दाने आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर करते हैं। वास्तु में हम मानते हैं कि अगर सोते समय तकिए के नीचे गीता या सुंदरकांड ये भी रख के सोया जाए, मन बहुत अशांत है और सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ रही है, हर चीज़ में नेगेटिविटी आ गई है लाइफ में, तो एक बार आप ये उपाय करके देखिए। इससे आपके दिन भर जीवन में ताजगी बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा, लाभ और उन्नति के योग बनेंगे और इससे गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव भी बढ़ता है। आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ जो टेस्टी होती है, खाने में भी अच्छी होती है, मूली। और रात को मूली को अगर तकिए के नीचे रख करके सोया जाए और सुबह जा कर के शिवलिंग पर चढ़ा देना है इस मूली को, और आप देखेंगे इससे भी राहु के दोष दूर होते हैं। मूंग की दाल अगर आपके करियर में नहीं ठीक हो रहा है, बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं चल रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो थोड़ी से मूंग की दाल या साबुत मूंग भी ले सकते हैं। इसको हरे वस्त्र में बांधकर तकिए के नीचे रख करके सो जाइए और सुबह उठ करके मूंग दाल ये किसी कन्या को दे दें या किसी दुर्गा मंदिर में आप माता के चरणों में रख करके आ जाइए। इससे आपके बुध के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, बिजनेस और आय में वृद्धि होती है, साथ ही साथ पति पत्नी के संबंध भी मधुर होते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच झगड़े बहुत ज़्यादा हों तो आप इनके बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए सिरेमिक पॉट में लाल रंग की 2 मोमबत्तियाँ अपने सिरहाने के पास रात में जलाकर सो सकते हैं। कुछ दिनों तक कम से कम जलाएं, 43 डेज़ तक। आप देखेंगे दोनों के बीच की कटुता दूर हो जाएगी।
ध्यान रखें पर्दे आदि ना हो, रात में आग ना लगे, इस तरह से सावधानी पूर्वक आपको रखना चाहिए। और नहीं तो आप सॉल्ट लैंप जो होता है वो भी आप जला सकते हैं। सोते वक्त कभी भी अगर आपके बेड के पीछे खिड़कियां हैं तो उसे खोलकर नहीं सोने चाहिए। और अच्छी खुशबू आपकी मूड को फटाक से ठीक करती है, इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने के पहले अपने रूम को सुगंधित बना करके रखें। अपने बेडरूम में सुगंधित मोमबत्तियाँ हुआ, डिफ्यूज़र्स हुआ, परफ्यूम्स हुआ, ये रखिए। आप चमेली या लैवेंडर की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कपल्स को बेडरूम के दक्षिण पश्चिम हिस्से में दिल के शेप वाला चमकीला पत्थर रखना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। सोने से पहले तकिए के नीचे सुगंधित पुष्प भी रख सकते हैं। पुष्प ना हो तो एक साफ वस्त्र में सुगंध लगाकर तकिए के नीचे रख लीजिए, इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है, नींद अच्छी आती है, मानसिक तनाव कम होते हैं, विचारों में रोमांस बढ़ता है और वैवाहिक जीवन भी आनंदपूर्ण होता है। कार्य क्षेत्र में प्रगति होने लगती है। वैसे तो कहा जाता है दोस्तों कि जो होना है सो होके ही रहेगा, लेकिन यदि हम अपने बेडरूम में वास्तु के अनुसार ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो कुछ हद तक आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से बच सकते हैं। जीवन में अगर संकट चल रहे हैं, असफलता है, अलगाव है, भ्रम है, भटकाव है, अस्वस्थता है, जिसकी वजह से नींद की समस्या है, तो एक बार ये करके देखिए, अपने सिरहाने इन चीज़ों को रख के देखिए दोस्तों, आप देखेंगे बहुत सारे संघर्षों से बचा जा सकता है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जहाँ भी लगता है कि वो अपने सोते समय इन चीज़ों को अपने पास लेकर के सोते हैं जिसकी वजह से दरिद्रता उनके जीवन में आ रही है, तो उन सभी से ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।